आपने करवा चौथ कभी रखा? नहीं, मैंने शुरू से ही नहीं रखा। आपके पति ठीक है? बढ़िया। हस्बैंड को चोट लगी बाहर गई, तो मेरे को बदुआ लगी थी, दे रही है ना इसलिए ये चोट लगी है। फिर अगर उसी को फिर कुछ होता है, तू तो है ही इसी, तेरे तो कर्म ही खराब है तो तेरे को चोट लगी। दो बातें आ रही हैं सामने। मतलब एक ही आदमी से हो गई, उसको कुछ हो रहा है तो भी तेरी वजह से, हाँ। क्योंकि तू बददुआएं दे रही है। हाँ। अगर तो मेरे को कुछ हो रहा है तो तू तेरे तो कर्म ही खराब। अब इसको क्या बोलूं? मतलब महिला दोनों तरफ से वो सब कुछ के लिए दूसरों पे डिपेंड होती है। नहीं तो उसको पैदाइश ही कैसे बनाया जाता है? पहले पिता पे आश्रित रहती है, फिर पति पे रहती है, फिर बेटे पे रहती है। इसलिए उसको पता ही नहीं है कि अपने पैरों पे खड़ा होना होता क्या है, उसको पता ही नहीं है कि आज़ादी होता क्या है। उसको वो डिसीजन मेकिंग पावर उसको नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बचपन से सिखाते हैं ना, तुम तो पढ़ाई घर का कूड़ा हो। तो मेरे को भी ऐसे पढ़ाया गया था, मेरे को भी यही घर की पैदा किया गया था। और लड़कियाँ पैदा करते नहीं, पैदा हो जाती हैं। उनको कोई करता नहीं है। इनको ज़्यादा नहीं खिलाओ फिर भी जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। प्लस क्या है ना, लड़के की इंतजार में तो लड़की हुई है। बिल्कुल, हमारे कोई इंतजार तो नहीं किया है किसी ने कि हमारे घर में लड़की पैदा हो जाए। अच्छा है, इंसान है हम। और जो अनचाहा दवा कुचला होता है तो वो ज़्यादा उभरता है। प्रेशर जितना चीज़ पे प्रेशर होगा बहुत उतनी ज़्यादा उछलती है। तो वही काम ढूंढ लिया, मैं जिंदी रहूँगी जब तक यही काम करूँगी। तो एक ही बच्चा करो। नहीं कि मतलब कि भगवान में ज़्यादा अंधविश्वास में फंसने की जरूरत नहीं है। ये सारा अंधविश्वास ही तो है कि बेटे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ हो ही नहीं। इतनी बड़ी गलती होती आ रही कितने लंबे समय से। तो मैंने है ना लोग बागों को बोलती हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो, लड़का लड़की से कुछ नहीं होता, पैसे होने चाहिए, बात में बुद्धि होनी चाहिए। जैसे ये पैसे, जब मैं लड़की पैदा हुई है उस दिन से उसको लड़के की तरह खिला रही हूँ, लड़की की तरह पाल रही हूँ, लड़की की तरह शिक्षा दी है मैंने उसको, और लड़के की तरह ही मैं उसको ज़मीन ज़्यादा पूरा दूंगी। तो क्या मुझे अपने माँ बाप को समझेगी नहीं, मुझे पालेगी नहीं क्या वो चीज़? लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट है कि वो कैसे मिलेगी? खाना तो मिलेगा, आप जैसी बातें कर रही हैं आपको तो नर्क मिल जाता है। चौथी लड़की करूँगी, मैं जांच करवाने नहीं जाऊँगी। भले ही मैं पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा है ना थोड़ी सी कचोटती है। माहौल देगा कि हस्बैंड नहीं कमाते तो समझ लो जिसका हस्बैंड नहीं कमाता है भले। और मेरे घर में मैं ससुराल में गई थी तो मेरी दौरानी भी अनपढ़ थी, मेरी जेठानी भी अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी थी। तो 10 साल तक मेरे को ये कह के चुप करा दिया गया था, अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम तो चुप रहो। तो मुझे भी जुनून था कि चाहे नौकरी चपरासी की लगे लेकिन नौकरी तो करनी ही है, क्योंकि बिजनेस का हमारे यहाँ पर माहौल नहीं था। और शहर की माली वो डॉक्टर है, वो कहते कि मैं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेसर है, कि मेरे तो 2 ही बेटी। तब मेरा दिमाग थोड़ा ठुका, जब ये लाखों रुपए कमाने वाले एक बेटी पे और 2 बेटी पे ऑपरेशन करवा रहे हैं तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। जैसे ससुराल वालों ने कभी डिमांड नहीं की कि लड़का भी होना चाहिए। नहीं, उनकी किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी ना। मैं जिसको भी जो मेरे से बोलता, मैं बोलता था कि पहले या तो 2-4 बीघा जमीन नाम कर दो इस लड़की के, और नहीं तो फिर FD कराओ, नहीं तो फिर एग्रीमेंट कर लो कि इतने मंथ हम तुमको पैसे देंगे। सलाह देने में और करने में काफ़ी अंतर होता है। फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि मेरी लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी, इंजीनियर बन गई, बहुत अच्छे घर में शादी हो गई। अब जिन के घरों में कलेश मचते हैं ना, सब वो नीलम का उदाहरण देते हैं। मेरी जेठानी को बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरे आते ही शादी के बाद तुरंत हो गए। मेरी जेठानी को 10 दिन में 15 दिन में लूढ़ी आती थी। वो सेकंड मैरिज की थी तो जो पहले ख़त्म हो गई थी वो आती थी, और जैसे ही उनका ड्रामा स्टार्ट होता था मैं थोड़ा सा साइड में खड़ी हो जाती थी। अच्छा, हाँ, नहीं क्योंकि मुझे मालूम है ये कुछ होता ही नहीं। मैं घर से 1.5 साल से निकली कि OBC हमारे समाज की तो कोई महिला ही नहीं है कि जो स्टेज पे जाके भगवान के विरुद्ध कुछ बात कर सके। डॉक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ, IVF से उसको बच्चा हुआ है, और जब वो अपने घर में लौट के आती है तो वो काले का लोड़ी पुजवाने जाती है। एक डॉक्टर जो कुछ साइंस पर काम कर रहा है। IVF मतलब जो नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, तुम जानते हो तो कौन से समाज से आती है, तुम्हारा कौन का नुकसान कर रहा है क्या? तो नहीं, ये चीज़ हमको कभी बताई ही नहीं किसी ने। क्योंकि जो माँ होती है जिस गर्भाशय में वो पलते हैं, उस गर्भाशय की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उनको इतना प्रोटेक्ट और इतना हेल्दी बना सके। यहाँ बाल विवाह का भी चलन रहा है भारत में, तो बाल विवाह में क्या गर्भाशय इतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाता, उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वो 30-32 साल की उम्र तक आते आते जब वो 14-15 साल से शुरू हो जाता है उसको महामारी, उसके बाद उसको फिर बच्चे, हर साल बच्चे,
तो 30 साल तक भारत की स्त्री मरने की कगार, मतलब उस पायदान पर आ जाती है जहाँ अब उसको जीवन की कोई इच्छा नहीं होती। मैंने देखी कि जैसे है ना, लड़का लड़की है, लड़का बिल्कुल एकदम गधा है और लड़की एकदम इंटेलिजेंट है, लेकिन जब फीस भरी जाएगी तो लड़के की भरी जाएगी, चाहे वो 0 हो जाए, पर लड़की के लिए कोई फीस नहीं भरेगा। चीज़ कचौती है कि मेरे पिताजी अगर जरा भी जोर लगाए होते तो मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर अच्छे कोई डॉक्टर होती। मैं क्यों नहीं हूँ मेरे अंदर से मुझे ये चीज़ बहुत कचौती है, मुझे तो बहुत तकलीफ देती है। लेकिन एक चीज़ आएगा, बड़ी चीज़ है कि मेरे मरने के बाद मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो, यानी जिंदा रहते तो नर्क जिएगा, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और एक चीज़, पितरों की शांति के लिए आपको श्राद्ध करना जरूरी है। मैं ना बाबाओं की गलती नहीं मानती हूँ, उनकी दुकान है उनकी तो चलेगी, मेरी गलती कि मैं वहाँ तक जाती थी। अच्छा, जाने वालों की गलती है, जाने वालों की गलती में क्यों? क्योंकि वो नहीं जाएंगे तो दुकान सजेगी नहीं। जैसे दारू का ठेका तो खोला है, शराबी जाएगा नहीं तो दुकान ही बंद हो जाएगी। इस तरह की इतनी बात कहने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वो मरने के बाद उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी उसके लालच में वो वर्तमान को बर्बाद करता है, बच्चों को बर्बाद कर जाता है और गलत चीज़ें दिमाग में डाल करके आने वाली पीढ़ी को भी एक गलत रास्ते पर डाल जाता है। ये बात कहने की हिम्मत वही लोग रख सकते हैं जो भाग्य, नर्क, स्वर्ग और ऊपर कुछ है जैसा, उससे जो मुक्त होंगे। करवा चौथ नहीं रखती है, पति ठीक है? नहीं, तो मैंने ये पूरी जो रखने वाली महिलाएं हैं शुरू से नहीं रखा? शुरू से भी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। स्वस्थ हैं, अच्छे, बढ़िया है, प्यार बना रहता है आपस में। हाँ बढ़िया है, ये सब चीज़ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन करवा चौथ वालों में तो झगड़े भी काफ़ी होते हैं, कभी साड़ी पे, कभी किसी मेकअप पर, कभी प्लस क्या है, करवा चौथ का अपने यहाँ पे जो रखती है ना महिलाएं, उनको भी नहीं पता है उसका कॉन्सेप्ट, जो एकदम जो बेस जानकारी उनको भी नहीं पता है। अब क्या है ना, खाती पीती और जो भेड़ चाल वाली चीज़ होती है ना, तो उसको देख के इंजॉय, मतलब इंजॉय के नए नए तरीके हैं उनको। और वैसे मेरे हिसाब से तो पति और घर जो भी है, अच्छा खाना, अच्छी सफाई, एक दूसरे को समझना, अच्छे से केयर करना, इनसे उम्र बढ़ती है, इन्हीं से घर का माहौल अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो नहीं, अगर ऐसा होता, चलो मैं ऐसी, लेकिन मेरी बेटी ने भी नहीं रखा और मेरे को किसी कौन फोर्स करेगा इस चीज़ को लेके। गाँव में बोलते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रखने वाली रखती है। लेकिन नहीं रखने वाली कितनी होती है, इसका परसेंटेज ना के बराबर है। जैसे नीलम जी, आपने बताया आपने केवल एक बेटी की है, तो कौरवों की जो माँ थी सुमिति, उसने तो करोड़ों पुत्र पैदा किए, वो कैसे किए, फिर कैसे संभव किया? आप तो ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भले ही कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने 84 में बायोलॉजी से हायर सेकेंडरी किया था, तो वो ना के बराबर था। लेकिन मैं जब से जानने लगी हूँ कि 14-15 साल की उम्र में महिला को मेंसेस पीरियड स्टार्ट होते हैं, 45 के बीच में उसको ख़त्म हो जाते हैं, और बच्चा पैदा होने के लिए उसको मेंसेस होना ज़रूरी होता है। अब वो मान के चलो कि बहुत ही अनपढ़ है, एकदम अनपढ़ है, साल भर में एक बच्चा भी पैदा करेगी तो 20 तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बॉडी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी, तो उसमें से आधे खत्म भी होते थे। पर उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में तो महिला को 10-10, 15-15 बच्चे होते थे, तो उसमें से 2-4 तो खत्म ही हो जाते थे। ये जीता जाता उदाहरण ये है कि मेरी नानी के 10 बच्चे हुए थे, 10 में से सिर्फ 3 बचे हैं जिंदा, एक मेरी मम्मी, 2 मामा, 7 खत्म हो चुके थे। तो ये चीज़ नहीं है, जब पूरे उसकी ज़िंदगी में 20 बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो ये बड़ा कहानी पता नहीं कौन कौन बना लेते थे। कौरवों और पांडवों की कहानी में वो करोड़ों बच्चे पैदा होना, क्या वो मतलब काल्पनिक कथाएं ये सब जितनी भी है ना, काल्पनिक ही नहीं। जब एक धार्मिक गुरु इस बात को बोलता है तो लोग तालियां बजाते हैं, वाह वाह गुरु, और चरण वंदन करते हैं। नहीं, एक्चुअली वो क्या है, तालियां वो इसलिए बजाते हैं कि उस महिला को नहीं पता है कि जो मुझे बोल रहा है उसकी योग्यता क्या है। नहीं, बात ये नहीं, अगर आप ये कहेंगी, मैं ही कहूँ किसी महिला से कि भाई एक महिला ने, मेरी पड़ोसन ने 12 बच्चे दिए हैं, 12 बच्चे जन्मे हैं या 25 बच्चे जन्मे हैं, तो लोग कहेंगे, हंसेंगे उस पर, मजाक बनाएंगे। लेकिन जब वही बात एक धर्मगुरु धर्म के नाम पर बताता है कि सुमति ने कौरव पैदा किए और इतने सारे पैदा किए और एक ही जन्म में पैदा किए, तो अब इस पर लोग खुश होते हैं। तो बुद्धि जब एक सामान्य व्यक्ति बोलता है तो चलाते हैं लोग, लेकिन जब वही बात एक धर्मगुरु बोलता है तो लोग नहीं चलाते। वास्तविकता से आप लोगों को परिचय कराने के लिए हम आज नीलम यादव जी से मिले थे, और नीलम यादव जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई है बहुत ही
फॉर्मल तरीके से हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे और लगा कि जो रियल उन्होंने जिया है उनके जीवन के उदाहरण से शायद आप सब लोगों के जीवन में कुछ काम आए। सबसे बड़ी बात ये है कि एक महिला ये चैलेंज कर रही है व्यवस्था को कि मैं दूसरा बच्चा ही जन्म नहीं करूँगी। यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं वो सबक सीखें जो बच्चे की चाह में अपनी पूरी बॉडी को कुछ ही सालों में इस कदर ख़राब कर देती है कि उनके पास उनके घुटनों में दर्द, उठते बैठते सोते जागते वो दर्द के साथ जीती है। हाँ, पूरा आप जैसे कहते कि 56 या 60% महिलाएं एनीमिया की शिकार होती है, उनमें ब्लड ही नहीं होता है और उनमें कैल्शियम, आयरन ये सब इतना कम होता है कि वो काम तो ज़्यादा करेंगी और उन्हें रेस्ट नहीं मिलता, ऊपर से खाना पूरा डाइट नहीं मिलती है। तो ऐसे वक्त में भारत की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा सबक और सीख देने का काम करती हैं कि बच्चा चाहे एक ही हो लेकिन उसको कामयाब बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आप अगर बेटे की चाह में बेटियों को करते हैं तो आप बेटे के साथ भी गलत करते हो, बेटियों के साथ। एक हनुमान जी के पसीने की बूंद से मछली के पेट में पसीने की बूंद पहुंच गई और मुंह से पहुंची, मुंह से अगर पसीने की बूंद जाएगी तो क्या वो यूट्रस में प्रवेश कर जाएगी? नहीं, पूरी बॉडी होती है ना, उसका भी एक एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी में ये होता है कि हम खाना खाते हैं, वो खाना पहले ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, निकलता है। वैसे ही आदमी और महिला दोनों मिलते हैं, पुरुष और महिला, फिर संभोग करते हैं। उसके बाद एक ओवम होता है, एक सीमेन होता है, दोनों मिलते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, 9 दिन में 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। फिर ये उसका प्रोसेस है। लेकिन अगर आप बोलो कि मैंने भी साइंस पढ़ी है तब मैं इतना आपसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन ये तो अपन बच्चों से भी घर घर में बात करते हैं कि ऐसे बच्चे नहीं होते। तो मैं कैसे मानूँ कि आपने बोला कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए? मैं मान ही नहीं सकती ना, मैं क्यों मानूंगी? तो पसीने मुझे करके बताओ फिर वो चीज़। पसीने से पैदा हुआ मकर ध्वज आप नकारते हैं। पहले क्यों हुआ था सब कुछ, हमारे ज़माने में क्यों नहीं हो रहा है ये सब कुछ? आप तो साइंस में हैं, आप तो एक डॉक्टरेट लाइन में है, तो आप कुछ करिए ना ऐसा कि पसीने से भी हो जाए कम से कम कुछ समस्या का। कुछ हुआ ही नहीं है ना, पहले से भी कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ वो जो भोली भाली जनता रहती है, जो अनपढ़ जनता रहती है, उसको है ना अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो है ना पूरी कहानी और ड्रामा ऐसे बताया जाता है कि आदमी उसमें घुसता जाता है और उसको बहुत आनंद आता रहता है। अच्छा, ऐसे कर करके उसमें घुस जाता है। बड़े चमत्कार। मतलब धर्म में अगर झूठ चाहिए तो उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा वाला झूठ चाहिए तो लोग। तो मैडम इसका मैं बताती हूँ अब इसका थोड़ा सा उदाहरण। जैसे मैं एकदम गाँव की महिला हूँ, अभी हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था, उसमें कम से कम 10-20 महिलाएं ऐसी थी जो जॉब करती हैं। अच्छा, ठीक है, मैं भी गई थी। मैं इसलिए गई थी कि मेरे घर का था, परिवार का था, नहीं तो जो ये तो अनोखी है, तो हमारे प्रोग्राम में नहीं आई। तो जैसे जो उनकी स्टेज रहती है मैं उस पर एंटर नहीं करती और मैं दूर जाके देखती हूँ। मैं उनका है ना थोड़ा सा देखती हूँ कि ये कैसी कितनी महिलाओं को, कम से कम हमें 400-500 महिलाएं और राधे राधे बोल रही है और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व की कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वो एक श्लोक उन्होंने बोला, एक्सप्लेन किया, वहाँ तक उनको समझ में नहीं आया किसी भी महिला को। और जैसे ही भजन गवा जैसे ही भजन स्टार्ट हुआ तो वो उनको भी ये समझ में नहीं है। जो वो घिसे पिटे जो भजन होते हैं उनको गाएंगे, उन्हें बोलो राधे राधे, बड़े शौक से राधे राधे, चलो वो भी ठीक है। लेकिन ग्रेजुएट जो साइंस लेके जो महिलाएं पढ़ी हैं और सामने वाला ताली बजवा रहा है, हमको उसकी योग्यता नहीं मालूम है, उसके सामने कमर मटकाती है ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो बाबा भी तो लटके झटके मार के बहुत सारी महिलाओं को प्रभावित कर लेते हैं। अभी बहुत सारे बाबा जेलों में भी हैं, पहले वो आश्रमों में रहते थे, गुफाओं में रहते। लेकिन मैंने क्या बोला, गलती उनकी नहीं है, मैं क्यों नहीं जाती, मेरा क्यों नहीं मन होता है? भाई मैं भी तो तुम सब लोगों की तरह हूँ ना, मेरा मन क्यों नहीं होता है कि मैं उसके पास जाऊँ? इसका मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं में कमी है, योग्यता में और प्लस समझ में उनकी नहीं। फिर महिलाओं को क्या हुआ था कि उनको सिर्फ इसीलिए बनाया था कि तुम तो बस है ना बच्चे बनाओ, घर का झाड़ू पोछा बर्तन करो, हमारे कोई आए उसका सत्कार करो, और बाकी के पाखंडवाद में तो इसलिए उलझा दिया है क्योंकि उनको भी मालूम है कि घर में जब तक महिलाओं के अंदर नहीं घुसेंगे तो हमारी दुकान चलने वाली नहीं। क्या बात है ये, पाखंडवाद पुरुष से नहीं चलता है, पाखंडवाद महिला से चलता है। क्योंकि घर की महिला धार्मिक जो शाखा होती है, भोली होती है और धार्मिक शाखा को मजबूती से पकड़े रहती है। लेकिन अभी 5 दिन पहले ही
एक मंदिर 80 वर्ष का बुजुर्ग पुजारी और 8 साल की बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की। वो तो मासूम थी, बच्ची थी, वो तो नहीं जानती क्या होता है, किसी को रिझाना है, किसी को करना है, इस पर्पज़ से। जब उसकी खबर बाहर आई तो उसकी फ़ोटो दिखाकर उनके जो वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा बेचारा इतना बुजुर्ग बुढ़ा है, इसको सज़ा दी जाएगी, कितना कमज़ोर सा लग रहा है देखने में, कितना बुजुर्ग है, इसको क्यों सज़ा देनी, छोड़ दो इसको, माफ़ी मांग लेगा। तो अब क्या वो लोग इतने सालों से धर्म दे रहे हैं, भगवान की सुरक्षा करते हैं, भगवान और भक्त के बीच में एक कांटेक्ट बनाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत बलात्कार भी नहीं कर सकते क्या? थोड़ा बहुत बलात्कार, ये तो बहुत ही गलत है। थोड़ा बहुत बलात्कार तो बलात्कार होता है, थोड़ा बहुत ही कैसा भी हो, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। ये ना उस बुढ़े के लिए नहीं है, बुढ़े के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ों की उन लोगों को आदत पड़ी हुई है और हमारे घर में लड़कियों को रोकने की, दबाने की आदत पड़ी हुई है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है ना। तो वो धर्म में इतने वर्षों से पहले वो देवदासियाँ रखते थे, 1,000 1,00,000, आज भी एकाधिक लड़की के साथ कर नहीं सकते, क्या हो गया उनको भाई? अब उनका इतना भी हक नहीं रहा। क्यों रहेगा? इसीलिए तो जागरूकता होनी जरूरी है, इसीलिए तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए तो हमको कष्ट होता है ना। इसी चीज़ के हम लोग कब सुधरेंगे? आप इनके विरोधी हो चुके हैं, आप इनसे नफरत करते हैं, शायद इसलिए ऐसी बात बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सही और गलत में अंतर नहीं पता क्या? कौन नहीं जानता कि ये चीज़ सही है कि गलत है? तो लोग तो फिर भी उनकी पूजा और अर्चना और भक्ति में लीन रहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, फैद करते हैं, फिर वहीं जाएंगे। उसी मंदिर में रेप हुआ उसी बच्ची का, फिर भी उसी मंदिर में फिर से अगले दिन भीड़ है, महिलाएं हैं। तो आप सही हुए या वो लोग सही हुए जो थोड़ा बहुत रेप करके भी फिर भी मतलब चलता है उनकी दुकान से? हाँ, इसी को बोलते हैं अंधविश्वास, इसी को बोलते हैं अंधभक्ति, इसी को बोलते हैं। क्या होता है कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से अंधविश्वास भी पैदा होता है, और जिस आदमी को अंधविश्वास है उस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है वो पागल है, वो एकदम उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गलत और सही क्या है, ये कारण है। तो आप कहने का मतलब ये हुआ कि वो लोग जो भगवान को पूरी तरीके से देख रेख करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, और वो अपने भक्तों से यदि सेवा करा रहे हैं तो वो पागल है। ऐसे लोग वो तो सेवा करा रहे हैं, उनको मालूम ही है, उनको तो पता है कि पूजा कुछ होती नहीं है, उनको पता है वो भगवान कुछ होते ही नहीं है, इसलिए वो गंदगी में जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जिसके साथ गलत हो रहा है वो अंधभक्त है। तो वो मंदिर में मान लीजिए दान पेटी है, दान पेटी में भी वो ताला लगाते हैं, तो क्या उन्हें भक्तों का भरोसा नहीं है? एक पुजारी के बीच में तो दो ही चीज़ें हैं, इधर भगवान इधर भक्त, और सेंटर में वो है। तो या तो उसे भगवान पे भरोसा नहीं या उसे भक्त पे भरोसा नहीं, इसलिए ताला और CCTV कैमरा लगता है। तो क्या ये बात भक्तों को समझ में आ रही होगी या फिर वो कैसे लोगों को समझा लेता है कि मैं सच्चा हूँ सही? लेकिन वो शुरू से पैदा हुए थे ना, जैसे उसके दिमाग में क्या भरा कि तुम्हारी किस्मत में तो जो होना था वो तो होके ही रहेगा, जो लिखा है वो तो होके रहेगा, अब भूल जाओ, अगर ऐसा करेंगे तो बदनामी तुम्हारी होगी, ऐसे जाओगी वही की वही, ऐसे बजोगी संग, तो ऐसे करके उसको वहीं का वहीं रोक दिया जाता है। तो उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हम इतना उम्र में इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो बच गए और कहीं खूब मार भी खाते हैं, सब कुछ भी जो वो तो समय की बात होती है। भगवान को बुरा लगता होगा फिर तो वो पिटते होंगे। तो नहीं, तो मेरे से भगवान की बात मत करो, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि भगवान कुछ होता है। आप भगवान विरोधी है ना? विरोधी नहीं हूँ, तो भगवान को ना मानना भगवान विरोधी है, धर्म विरोधी है। इस भारत की यही आइडियोलॉजी है कि जो भगवान को नहीं मानता वो धर्म विरोधी है, वो धर्म का विनाशक है, और वो लोगों में हिंसा फैला रहा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, देश का सत्यानाश कर रहा है, देशद्रोही तक भी इस पे आरोप लगाया जाता है ऐसे लोगों पे। वो विज्ञान को लाने की बात करता है और धर्म का नाश करता है, सर्वनाश, राक्षस है, दैत्य है, असुर है। तो अब क्या है फिर? देखो, अंधभक्त कितने होते हैं, कुछ लोग पिताजी होते हैं, कुछ खुद के बच्चे होते हैं। अगर उसने बोल दिया कि इस लड़की के साथ ऐसा करने से तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो अपनी लड़की को भी दे देता है, क्योंकि वो अंधभक्त है।
देवदासी के नाम पर ऐसे बहुत सारे इलाकों में लेनी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है उनको? क्योंकि नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जिस पीरियड में जिस सिस्टम में वो चीज़ चल रही होती है ना, तो किसी को बुरी नहीं लगती वो चीज़। अच्छा, उन्होंने देवदासी रख के गरीबों की लड़कियां रख ली तो क्या हो गया? उन्हें कम से कम खाना तो देते थे वो। उनका अगर शारीरिक शोषण करते भी थे तो क्या हो गया? मंदिर से मिले हुए प्रसाद को वो, और जब उन्हें भूख लगती थी तो देते नहीं तो थे। तो देवदासी रखने में क्या दिक्कत है? देवदासी रखने में ये दिक्कत थी कि ये चीज़, लेकिन उनके दिमाग की, उनको सब शरीर से, दिमाग से सब कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और किसी का तुम यूज कर रहे हो। तो लेकिन हम आज की मतलब ये चीज़ की शॉर्ट हो गया। पहले साउथ में ये सब ज़्यादा था, थोड़ा सा कम हो गया। अभी भी लगभग 4.5 लाख देवदासियां हैं जो रिकॉर्ड के तहत पाई गई हैं कि 4.5 लाख देवदासी। चिंता मत करो, ऐसा धर्म कहता है, लेकिन संविधान कहता है कर्म किया है और फल नहीं मिला है। आपने काम किया है और आपको आपकी सैलरी या उसका जो फल मिलना था वो आपको नहीं मिला है, तो लेबर कोर्ट जाओ। हाँ, कोर्ट जाओ, मुकदमा करो और फल कहाँ गया ढूंढो और ज़रूर मिलेगा। संविधान आपको दिलाएगा। लेकिन धर्म में आज तक कर्म जो हमने किया उसका फल नहीं दिया। कारण यही था कि उसका फल जो खा रहे थे उन्होंने ही बताया कि चिंता मत करो, फल मिल जाएगा। कब मिलेगा? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, कई हजार वर्षों से हमारी कई पीढ़ियाँ इस भारत के अंदर गुजर रही। मेरा मानना यहाँ है, धर्म इस देश के अंदर दलित, ओबीसी, आदिवासी, इनके शोषण की सिर्फ दास्तां है और धर्म जैसी भारत के अंदर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जो धर्म होता है वो दिखावे पे नहीं चलता है, वो धारण करने पे चलता है। और धारण करना इस भारत को नहीं, इस पूरे विश्व को सिखाने वाला एक विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध रहा, जिसने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो। उसने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। तुम्हारे खुद के कर्म ही तुम्हें अच्छे राह पर ले जाएंगे और बुरे कर्म बुरी राह पर ले जाएंगे। धन्यवाद।